इस देश में मुसलमान नए अछूत हैं। उनके दुकानों के आगे उनका नाम लिखवाया जा रहा है ताकि पता चले कि ये हिंदुओं की दुकान है कि मुसलमानों की दुकान है। मुजफ्फरनगर के बाद हरिद्वार में भी इस तरह के आदेश की बात सामने आ रही है। वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। अशोक पांडे जो ब्राह्मण समाज से हैं और यूट्यूब भी चलाते हैं, उन्होंने पूछा है कि मान लीजिए अगर दो दुकानें हों, एक मुस्लिम की दुकान हो और एक एससी समाज का दुकान हो, तब हिंदू कहाँ जाएगा? खासकर सवर्ण हिंदू और ओबीसी हिंदू कहाँ जाएगा? ये बड़ा सवाल है। तो सोचिए, इतिहास गलतियों को माफ़ नहीं करता है। जिन लोगों ने जातिवाद की नींव रखी, ये सच है कि मौर्यों के शासन तक, बुद्धमय भारत तक जातिवाद नहीं था। उसके बाद मनुवाद की शुरुआत हुई और मनुवादी लोगों ने मुगल के शासनकाल में 600 से 800 शासनकाल में जातिवाद को और पैना किया और उसके बाद अंग्रेज के समय तक ये चलता रहा। बाद में संविधान लागू हुआ, जातिवाद आज भी चल रहा है। सवाल है कि अब उनकी गलतियों की सजा उनके लोगों को दिया जा रहा है। तो क्या मुस्लिम नए अछूत हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये बात करना पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों के साथ तमाम दलित पिछड़े बैकवर्ड नेता खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के खिलाफ भी लोग बोलने लगे हैं जो एनडीए के हिस्सा हैं। जयंत चौधरी की पार्टी ने विरोध किया है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विरोध किया है, यहाँ तक कि चंद्रशेखर रावण ने विरोध किया है, चंद्रशेखर आज़ाद ने, एएसपी के नेता ने। लेकिन जातिवाद अभी भी कितनी गहरी है, जातिवाद का डर। बनारस में एक एसडीएम को उनके कोर्ट में घुसकर मारा गया। तो आज भी एससी एसटी ओबीसी के अधिकार छीने जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और अब मैं फिर कह रहा हूँ, मुसलमानों में भी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वो हैं जो बैकवर्ड समाज के मुस्लिम हैं, जो ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं या शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में बाबा साहब का जो थर्मामीटर है ना पीड़ितों को पहचानने का, उसका कोई काट नहीं है। तो भारत में धर्म के नाम पर तो अभी नया नया ये विवाद शुरू हुआ है। भारत में असली शोषण जो है वो जाति के नाम पर है, लेकिन उसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है। लेकिन एक बात सबसे अच्छा है कि जिन लोगों का जाति के नाम पर शोषण हुआ है और आज भी हो रहा है, उन्होंने धर्म के नाम पर इस नए अछूतपन का विरोध किया है। चाहे मायावती जी हों, चंद्रशेखर हो, जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये सब विरोध कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी कोशिश है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि 21वीं सदी में इसके लिए कोई जगह नहीं है और ये संविधान से देश चलेगा। संजय सिंह ने तो बाकायदा एक वीडियो जारी कर दिया है, जो आपको देखिए कि अब बंद होगी दलित समाज की दुकान। योगी ने जारी किया फरमान। ये इस तरह से लोग ये कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अभी भी जब तक जातिवाद के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, ये लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। किस तरह से कोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार वीडियो जो है, तो सोचिए किस तरह से लगातार एससी एसटी ओबीसी लोगों को प्रताड़ित करने का दौर जारी है। और किसी भी भारत में किसी भी धर्म में आप जाएं, वहाँ जो शोषित वंचित समाज है उसी को एससी एसटी ओबीसी कहा गया है। और उनका जो शोषण हो रहा है उसको लेकर उनको संवैधानिक अधिकार दिया गया है। आप हिंदू हो सकते हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं। तो आपका धर्म कुछ भी हो, आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो एससी एसटी ओबीसी के रूप में दर्ज है। और ये संविधान आपको सुरक्षा देता है, ताकत देता है, और कोई भी आपको धर्म के आधार पर शोषित नहीं कर सकता है। लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा शोषण एससी एसटी ओबीसी का होता है। चाहे आप किसी धर्म में हो, आपका शोषण नहीं रुकेगा, क्योंकि आपके जो शोषण करने वाले लोग हैं वो धर्म के आधार पर अभी भारत में शोषण नहीं हो रहा है, जाति के आधार पर शोषण हो रहा है। इसलिए भारत का सारा संवैधानिक अधिकार आपको जाति के नाम पर मिला है। जातियों को वर्ग में बदला गया, समूह में बदला गया है। तो इसलिए किसी भी धर्म के आधार पर शोषण की बात बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मुस्लिम समाज के साथ थोड़ा बहुत खेल अब होना शुरू हो गया है और उनको अनटचेबल टाइप से बिहेव किया जा रहा है, वो भी राजनीति है। दुकानों पर नेम प्लेट वाले मामले में एनडीए में बवाल, नीतीश, जयंत और चिराग की पार्टी का विरोध जताया है। और ये तस्वीरें जहाँ काशी कोर्ट रूम में वकीलों ने एसडीएम साहब को उनकी ही कोर्ट में पीट दिया। कहा जा रहा है, मैं अब खबरें पुष्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो शायद बीकर सेक्शन से थे, एससी समाज के थे। और सरकार धर्म के नाम पर दुकानों की बात कर रही है। राम रहीम की दुकान की आड़ में बड़ी घटना हो सकती है। अगर ये सरकार की योजना है तो इसे बंद करे, ये अफसर के आदेश है तो उन पर लगाम लगाए। जाति और धर्म के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए।
तो बीएसपी सुप्रीमो के बाद अब चंद्रशेखर आज़ाद ने भी मोर्चा खोला है। उपचुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे चंद्रशेखर। यूपी उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। 10 सीटों पर उपचुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी। बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी सब तैयार है। आज़ाद समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के प्रबंधन स्तर पर 50% एवं गैर प्रबंधन में 70% आरक्षण का मामला वापस ले लिया है कांग्रेस ने। इसको लेकर उन्होंने बड़ा हमला किया है। सुमित चौहान कह रहे हैं, दलित बहुजन साथियों से मेरा अपील है कि वो किसी भी तरह के धार्मिक यात्रा से पैसा बचाकर स्कूल कॉलेज में ख़त्म करें, क्योंकि अभी देखा आपने कैसे हाथरस में स्टैम्पेड हुआ था। और किसी भी कर्मकांड से दूर रहें और बाबा साहब की बात मानिए, शिक्षित बनिए। और ये सोशल मीडिया पर हर साल वीडियो वायरल हो जाता है कांवड़ियों का। अनिल यादव हैं ये जिनका, और ये इनके सर्वे बताता है कि ज़्यादातर कांवड़ यात्रा में SC ST OBC के लोग होते हैं। वैसे तो कांवड़ियों को मुस्लिम दुकानों से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कोई कथित सवर्ण संघी कांवड़िये के सामने एक दलित की दुकान और एक मुसलमान की दुकान में से चुनने का कोई ऑप्शन हो तो कहाँ जाएगा? धर्म के साथ जाति लिखवा रहे हैं या नहीं? तो ये सवाल है। फाइनली यूपीएससी ने फैसला ले लिया है कि पूजा खेडकर के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है, लेकिन सवाल है कि उन तमाम अधिकारियों का क्या होगा जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिन पर सवाल उठ रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है आज का, जो सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, मुस्लिम समाज के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी खड़ी हैं और उन्होंने कहा है कि ये असंवैधानिक है और ये किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। तो जिन लोगों को जाति के नाम पर अछूत बनाया गया, शूद्र बनाया गया और बिजनेस से लेकर तमाम बड़े संवैधानिक पदों से हटाया गया, वो लोग धर्म के नाम पर आज जब लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है तो उनके साथ खड़े हैं आज। और जाते जाते संजय सिंह का ये वीडियो सुनिए। उन्होंने कहा है, नफरत भाजपा के नस नस में भरी हुई है। दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया है। और नया फरमान जारी हुआ है योगी जी का कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना होगा। आप मुझे बताइए, कल को कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति, वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा। ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का, जो अखिलेश यादव जी के मंदिर प्रवेश करने पर गंगा जल से मंदिर को धुलते हैं, अवधेश पासी जी के अयोध्या से जीतने पर उनको गालियां देते हैं, ऐसे लोग जिनके राज के अंदर दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया जाता है, जिस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं, दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता इनके राज में, हाथरस कांड हुआ इनके राज में, क्या आपको लगता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों के दुकान पर सामान खरीदेंगे? जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उनके दुकानों पे कुछ खाएंगे बैठ के? ये चुनावी हार के बाद भाजपा की हताशा है। ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार समाप्त करना चाहते हैं, उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये फरमान जारी किया गया है। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, तो मुसलमानों के जो तेल आते हैं कतर से, खाड़ी देशों से, सऊदी अरबिया से, ईरान से, इराक से, वो तो इस्तेमाल करके डीजे में वहां पे डांस किया जाता है। कांवड़ यात्री इसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, कांवड़ के डीजे में। पुलिस वैन जो रास्ते में चलती है वो उसमें इस्तेमाल होता है तेल। तो क्या वो तेल बंद कर देंगे क्योंकि वो खाड़ी देशों से आ रहा है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये फरमान दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार खत्म करने का फरमान है। और सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी अब तक खामोश क्यों हैं, उनको जवाब देना चाहिए। विदेशों में जाके आप गले लगते हैं शेखों के, और यहां आपके मुंह से बोली नहीं निकल रही है। योगी जी ने ये जो फरमान जारी किया है, ये नफरत का फरमान है, ये इंसानियत के खिलाफ फरमान है, और ये फिर दिखाता है कि किस तरह से आप
समाज के वंचित तबके से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। कि योगी सरकार जातिवाद कर रही है, नफरत फैला रही है, और पहले जाति के नाम पर लोगों को शूद्र अछूत बनाया जाता था, अब धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है। पहले लोगों ने जाति के नाम पर लोगों को शोषण किया, भारत में धर्म के नाम पर शोषण का ये पहला एग्जाम्पल है, जबकि सोचिए 1000 साल से जाति के नाम पर शोषण हो रहा है। तो जब तक आप जाति के नाम पर हो रहे शोषण का विरोध नहीं करेंगे, असली जातिवादी लोग जो हैं वो अपनी, पहले इस देश में कौन लोग हैं वो जिन्होंने जाति के नाम पर शोषण किया? इस देश में धर्म के नाम पर 2 बड़े हमले हुए, सिख समाज पर हमला हुआ और उसके बाद अब मुस्लिम समाज पर हमला हो रहा है। जबकि जाति के नाम पर 1000 साल से आज भी हमला हो रहा है। SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों का विरोध वही लोग करते हैं जो धर्म के नाम पर हमले में शामिल हैं, जिनको हम जातिवादी, मनुवादी कहते हैं। तो जो धर्म के नाम पर आज शोषण चल रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जाति के नाम पर शोषण का पूरा जाल बैठाया हुआ है। धर्म के नाम पर 2 बड़े शिकार हुए हैं, एक सिख समाज के लोगों का शिकार हुआ, नरसंहार हुआ, तब कांग्रेस दोषी थी, कांग्रेस की सरकार थी, और राजीव गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ लोग उसकी चपेट में आते हैं, और सिखों का नरसंहार हुआ था। और उसके बाद अब धीरे धीरे धर्म के नाम पर नरसंहार हो रहा है और उनको अछूत बनाया जा रहा है, जबकि धर्म के नाम पर भी बड़े बड़े नरसंहार कांग्रेस के दौर में हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब SC ST OBC लीडरशिप वाली सरकार होगी, सपा बसपा RJD JDU JMM, तो न धर्म के नाम पर न जाति के नाम पर लोगों का शोषण होगा। इसलिए ये जो तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकार हैं वो आपको इस तरह से आगाह नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर आज लोग वही अछूतपन फैला रहे हैं जो जाति के नाम पर शोषण के लाभार्थी हैं। इस देश में धर्म के नाम पर 2 बड़े हमले हुए हैं, एक सिख समाज पर और अब मुस्लिम समाज पर हो रहा है। गाहे बगाहे क्रिश्चियन समाज पर भी होता है, बुद्धिस्टों पर भी होता है, लेकिन वही लोग हैं, पीठ अलग अलग होती है। इस सारे तिक्रम के पीछे वही मनुवादी, जातिवादी लोग हैं जिन्होंने जाति के नाम पर साम्राज्य फैला रखा है। वो अब बीच बीच में धर्म के नाम पर भी लोगों को बांटते हैं और उनसे नफरत फैलाते हैं। तो जब तक जाति के नाम पर शोषण खत्म नहीं होगा, तब तक धर्म के नाम पर जो लोग शोषण, इसलिए तमाम धर्म के लोगों से गुजारिश है कि पहले जाति के नाम पर जो शोषण है उसका विरोध कीजिए, धर्म के नाम पर शोषण खुद ब खुद रुक जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।